आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कल का जो कालांश में हमने प्रश्न पत्र हल किया था उसके जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको लेते हैं आज। आज का पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि जो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो हमने ये मान लेते हैं, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेते हैं। अब जब हम ये मान लेते हैं परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा से 3√2 a/b के बराबर होना चाहिए, जहां ए बी सहभाज्य संख्या है। मतलब इसमें केवल एक उभयनिष्ठ है, जहां ए बी सहअभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 2 और 3। अब इसमें देखिए 2 और 3 में केवल एक ही कॉमन है, बाकी कोई संख्या इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये सहभाज्य संख्या है। इस तरह से हमने ए बी असहभाज्य संख्या ली है। अब हम अगर दोनों पक्षों में 3 का भाग दें तो यहाँ 3√2 में 3 का भाग और a/b में भी 3 का भाग देते हैं तो देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ बचेगा √2 बराबर a/3b। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि जो a/b था वो क्या है? परिमेय संख्या है। और हमने ये माना था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है और a/b भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बराबर हमने मान ली है, लेकिन यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है कि √2 है वो a/3b के बराबर है। चूंकि हम ये जानते हैं कि रूट एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। इसलिए a/3b है वो भी क्या होना चाहिए? परिमेय न होकर अपरिमेय होना चाहिए। अर्थात जो हमने कल्पना मानी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने 3√2 को परिमेय माना है, वह कल्पना गलत है। इसलिए अर्थात 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमें इसे सिद्ध करना है। अगला हमारे पास प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। इस प्रश्न में हमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दे रखा है -3 और 2। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा हो तो द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसी स्थिति में द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा, जहाँ एल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है, और यहाँ शून्यकों का योग। क्योंकि यहाँ दे रखा है शून्यकों का योगफल -3 है और गुणनफल है वो 2 है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में रखेंगे x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, योग कितना दे रखा है? -3 प्लस एल्फा बीटा कितना दे रखा है? गुणनफल 2। x² देखिए माइनस माइनस का गुणा होके प्लस हो जाता है, 3x प्लस 2। ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया।
इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको -b/a इसको c/a के बराबर रखकर abc जो गुणांक है, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप लिखेंगे उसमें abc गुणांक है वो ज्ञात करके उस गुणांक की जगह रखेंगे तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सीधे फॉर्मूले से भी आप है वो द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है छठा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में यहाँ दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। तो हम ये मान लेते हैं, माना प्रथम कोण x है और दूसरा y है। तो यहाँ पहले और दूसरे कोण का योगफल 180 डिग्री होगा क्योंकि दोनों कैसे कोण है? संपूरक कोण। प्रश्न में साथ में ये भी कहा गया है कि बड़ा कोण, अब मान लेते हैं बड़ा कोण x है, वह छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक है। यह प्राप्त हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, अब समीकरण 2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो देखिए, अगर हम समीकरण 2 को इस तरह से लिखें, x y का पक्षांतरण करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर x माइनस वाई बराबर 18, ये मान लो समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने या जोड़ने पर, तो यहाँ देखिए विलोपन विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं समीकरण 1 और 3 लिख रहा हूं। एक है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, 3 है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। अब विलोपन विधि से यहाँ जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखिए यहाँ जोड़ने पर y का पद विलोपित हो जाता है तो घटाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर देखिए y से y कट गया, x और x जुड़ के 2x हो गए, बराबर 8 9 1 जोड़ देंगे, या x बराबर क्या हो जाएगा 198 में 2 का भाग देना, 9 बार गया 9 बार गया, यानी 99 बार। बड़ा कोण 99 डिग्री है, अर्थात x का मान 99 डिग्री है, तो ये मान समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं, पर ये मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए या कोई भी एक पहले में रख दीजिए, y का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। पहला समीकरण देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, तो यहाँ x की जगह 99 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री। तो कितना प्राप्त होता है, 180 में से 99 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होता है 81 डिग्री। इस तरह से हमारे पास बड़ा कोण है वो 99 डिग्री है और छोटा कोण है वो कितनी डिग्री का है, 81 डिग्री का है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा प्रश्न बहुत आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है 6 मीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके ये लिया हुआ है 8वें यूनिट से, 8वें और 9वें यूनिट से संबंधित है, त्रिकोणमिति से संबंधित। यहाँ दे रखा है 6 मीटर ऊंचाई वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। ये लीजिए 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसकी छाया भूमि पर 4 मीटर है। 6 मीटर स्तंभ है, उसकी छाया है 4 मीटर, जबकि उसी समय, ये लीजिए, जबकि उसी समय
सूर्य उसी जगह है, उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है, 28 मीटर मीनार की छाया है उसी समय, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी? माना कि उस मीनार की ऊंचाई x है। अब यहां देखिए, ये आपके, आप चाहें तो इसे यूनिट नंबर 6 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या फिर समद्विबाहु त्रिभुजों की जो, सॉरी, समरूप त्रिभुजों की जो कसौटी है उससे भी हम हल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ABC त्रिभुज मानूं, इसको PQR त्रिभुज माने, तो आप देख रहे हैं कि अगर ये समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का, समरूप तो है ही, ये समकोण है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। AB की संगत भुजा क्या होगी? PQ होगी। इसी प्रकार BC की संगत भुजा क्या होगी? QR होगी। तो ये जो मान है वो रख देते हैं। AB का मान 6 है, PQ में पता नहीं है। BC 4 है, जबकि QR कितनी है? 28 है। तो इसको जब सरल करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखो, 6 गुणा 28 वज्र गुणा क्रॉस, और 4 गुणा x, तो 4x बराबर 6 गुणा 28। 4 का भाग 28 में कितनी बार गया? 7 बार। अर्थात x बराबर क्या आया? 6 गुणा 7, 42। यानी कि उस मीनार की उस समय जिसकी छाया 28 मीटर है, उस मीनार की ऊंचाई है वह 42 मीटर प्राप्त होती है। ये मीटर में है, आंकड़ा ध्यान रखें, इकाई ध्यान रखनी है हमें। अगला प्रश्न है हमारे पास, निर्देशांक ज्यामिति से आया हुआ प्रश्न है। दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, -1, -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। अब आपको पता है वर्ग के शीर्ष का मतलब ये हुआ कि उनकी चारों भुजाएं क्या होगी? समान होगी। अगर मैं इसको ABCD शीर्ष मान लूं, तो इनके जो बीच की जो दूरी है वो समान होनी चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे? दूरी का सूत्र लगा के सभी बिंदुओं की मध्य दूरी है वो अगर बराबर आती है तो दिए हुए शीर्ष वर्ग के शीर्ष है। ए का निर्देशांक 1,7 मान लेते हैं, बी को हम 4,2 मान ले सकते हैं, सी को -1, -1 मान सकते हैं, और डी को -4,4 मान लेते हैं। तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए के सभी के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ए बी का मान क्या आता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, जानते हैं आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 ये मान लेते हैं, y2 मानते हैं, x1 y1, ये x1 y1, ये है x2 y2। तो x2 में से x1, x2 है 4, 4 में से 1 घटाएंगे, y2 है 2, 2 में से 7 घटाएंगे, तो रूट 4 में से 1 गया तो 3 स्क्वायर, प्लस 2 में से -5 हाथ गए तो -5, -5 का स्क्वायर कितने होते हैं? सीधा मैं लिख रहा हूँ 25 होते हैं। -5 गुणा -5 25 होते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ रूट 9 + 25, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 9 + 25 होते हैं 34, रूट के 34। ए बी की दूरी रूट 34। इसी प्रकार BC की दूरी निकालेंगे। BC देखिए, BC BC में देखो x3 - x2, x3 क्या है? -1, माइनस x2 क्या है? 4 है। देख लीजिए x2 y2 x3, ये हमारा है x3 y3 प्लस y3 माइनस y2, -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। देखिए -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 34।
आप यहाँ देख रहे हैं कि BC का मान भी √35 आया, 34 आया, और AB का मान भी √34 आया। इस प्रकार DC का मान भी √34 आएगा, DA का मान भी √34 आएगा। तो सभी भुजाएं कैसी हो गई है, बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह देंगे कि दिया हुआ वर्ग कैसा होगा, दिया हुआ जो चतुर्भुज कैसा होगा, वर्ग होगा, और ये दिए हुए शीर्ष वर्ग के शीर्ष कहलाएंगे। तो इस तरह से करना है। आप DC और DA का मान भी ज्ञात करना है, और सबको बराबर हो जाएंगे सभी भुजाएं, तो हमारे ये वर्ग के शीर्ष होंगे। तो इस तरह से आप कर लेना। अगला हमारे पास प्रश्न है, वह है यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए यहां दे रखा है 15 कॉट A बराबर 8, अर्थात कॉट A बराबर 8/15, और साइन A और सेक A के मान ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें ABC कोण लेते हैं, जिसमें A कोण लेते हैं ये, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार होगा और ये कर्ण हो जाएगा। पता है आपको। अब यहाँ दे रखा है कोट का फॉर्मूला, तो हम जानते हैं लाल बट्टा कक्का से साइन कोस टेन कोट, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, A/L होता है। यानी आधार हमारा क्या है, 8 है, लंब है वो 15 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा। देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 67 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ देंगे। कितना हो रहा है, 289, अर्थात के स्क्वायर बराबर 289, तो के बराबर क्या होगा, 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। मतलब 17 गुणा 17 289 होता है, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो कर्ण है वो 17 प्राप्त होता है। अब आप आराम से साइन और सेक के फॉर्मूले ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कोण ए के लिए लंब कितना होगा, 15, कर्ण कितना होगा, 17। इस तरह से सेक का फॉर्मूला होता है, देखिए कॉस का उल्टा, मतलब कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, 17, आधार कितना है, 8, तो सेक ए का मान आएगा 17/8, जबकि साइन ए का मान आएगा 15/17। तो इस तरह से बहुत इजी प्रश्न आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री दे रखे हैं। तो मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं। देखिए, तो हमने जैसा प्रश्न में कहा गया था वैसा एक डायग्राम बनाया है। देखिए यहाँ भूमि है, और भूमि पर एक बिंदु से, ये बिंदु है, इस बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक, ये 20 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा है। संचार मीनार का मतलब टावर लगा हुआ है, मोबाइल टावर होता है वैसे। उस टावर के जो तल है, इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, जबकि शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, यानी इस संचार मीनार की ऊंचाई इतनी ज्ञात करनी है। तो यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं ABC, एक त्रिभुज देख रहे हैं, उसकी तुलना करते हुए AB का मान प्राप्त करेंगे। फिर हम त्रिभुज BAB को लेते हुए
CD ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इसको प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज CAB से CAB देख लीजिए, इसमें बी वाला कोण ले रहे हैं और सामने वाली भुजा ले रहे हैं, तो क्या होगा लंब, और ये क्या हो जाएगी आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटा आधार ले रहे हैं, लंब कितना है 20, आधार हमें पता नहीं है, आधार है हमें AB दे रखा है। लंब बटा आधार लाल बट्टा कक्का से किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, tan का होता है। और यहाँ tan कितने डिग्री का दे रखा है कोण, न्यून कोण 45 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ 20 बटा AB 45 का मान होता है 1, अर्थात AB बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि ये जो बिंदु है भवन से 20 मीटर दूर स्थित है। अब हमें त्रिभुज DAB लेना है, और DAB में देखिए त्रिभुज DAB से DAB में DA अपन AB, DA क्या हो जाएगा देखिए, DAB में इस पूरे त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा लंब, क्योंकि ये कोण ले रहे हैं 60 डिग्री, ये कोण ले रहे हैं 60 डिग्री, और सामने वाली भुजा ये लंब, और ये आधार, और ये कर्ण, सॉरी आधार और ये कर्ण हो जाएगा। तो इस प्रश्न में वही मान लेते हैं CD है वो x है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ DA अपॉन AB, AB अभी ज्ञात किया है 20 मीटर, और DA क्या है, DA में भवन की ऊंचाई 20 प्लस संचार मीनार की ऊंचाई x, दोनों जोड़ने पर DA आता है, और फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार किसका होता है tan का, और यहाँ कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो रखेंगे मान 20 प्लस x बटा 20 बराबर tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3। अब इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम इसका वज्र गुणा करेंगे, तो 20 प्लस x बराबर 20√3 आ जाएगा, या इसको और सरल करने पर देखिए x बराबर 20√3 माइनस 20, तो इसको हम ये लिख सकते हैं x बराबर 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारे मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। यानी जो संचार मीनार है, जो टावर है मोबाइल टावर, उसकी जो ऊंचाई है x वह 20 कोष्टक चालू √3 माइनस 1 मीटर प्राप्त होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये प्रश्न विद्यार्थियों आप जरूर देख के जाएं, पुराने पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो अब की बार भी संभावनाएं बन सकती है। अगला हमारे पास प्रश्न है 11वां, दिया हुआ है यदि एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वर्त पर, ऐसा वर्त है बाह्य बिंदु P है, P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, और इनके मध्य ये वाला कोण 80 डिग्री का कोण है झुकी हुई हो, तो कोण POA ये कितने डिग्री का होगा। देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, अर्थात यह PA तथा PB क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। साथ में यहाँ A पर और B पर जो कोण बन रहे हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं पर जहां त्रिज्या मिलती है वो लंबवत होती है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें एक भुजा समान है, कर्ण समान है, और एक कोण समान है, अर्थात त्रिभुज
ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में कैसे हो जाएंगे, सर्वाक्षम होंगे, सर्वाक्षम होंगे। अब जब त्रिभुज सर्वाक्षम है तो उनके संगत कोण और संगत भाग भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो देखिए यहाँ ये टोटल कोण 80 डिग्री दे रखा है, तो ये 40-40 डिग्री में बढ़ जाएंगे, बराबर है दोनों, इसके संगत कोण है। तो त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी में कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण पी, तीनों का योग 180 डिग्री होगा। अब कोण ए, ओ का मतलब, कोण ओ का मतलब पी ओ ए, कोण पी ओ ए प्लस ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये पी अभी बताया मैंने 80 डिग्री का, आधा आधा हो जाएगा। इनका योगफल 180 के बराबर है। तो कोण पी ओ ए प्लस 40 और 90 कितने होते हैं, 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, पक्षांतरण करने पर शेष बचेगा 50 डिग्री, शेष बचेगा 50 डिग्री, जो कि हमारा कोण पी ओ ए है। इस तरह से ये भी प्रश्न आप, बहुत इजी प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से देख के जाएं। अगला हमारे पास प्रश्न है 12वां। हाँ, 12वां प्रश्न है हमारे पास, दे रखा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। एक घड़ी है, घड़ी में मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई 14 सेमी है। अब उस सुई द्वारा 5 मिनट में मान लीजिए यहाँ पर आ गई, 8 पे थी तो 9 पे आ गई, ऐसे ये 5 मिनट हो गए, 5 मिनट में मिनट की सुई है वो यहाँ आ गई है। तो इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल, इतना रचित जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्या है, त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आप यहाँ देखिए पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है, मतलब वर्त की त्रिज्या क्या होगी, 14 स्क्वायर, मतलब 14 गुणा 14। कोण देखो 5 डिग्री में, 1 डिग्री में 6, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ये वाला कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। ये आपको अलग से ज्ञात करके रखना है, लिख देना है कि 5 मिनट द्वारा रचित कोण है वो 30 डिग्री बटा 360 डिग्री। देखिए 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 12 36 में 12 बार। अब 7 का भाग 14 में 2 बार, 2 से 12 कट रहे हैं 6 बार। अब देखिए क्या आया है, काट पीट के 22 गुणा 14/6 प्राप्त हो रहा है। अभी हम इसको और सरल कर सकते हैं, देखिए 2 का भाग 22 में 11 बार, 6 में 3 बार। अब हम इसको और सरल नहीं कर सकते हैं, तो 14 गुणा 11 कितने होते हैं, 11 गुणा 14/3, 11 गुणा 14 हो जाते हैं 15, 154/3, और सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, इकाई भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल है, 154/3 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। अगला हमारे पास प्रश्न है, हाँ अभी 2-3 प्रश्न और रहे हैं, तो इस प्रश्न को कैसे करना है, देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, एक ठोस आकृति एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक अर्धगोला है और इस पर एक शंकु खड़ा है इस तरह से, जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है, किसकी, इसकी शंकु की त्रिज्या 1 सेमी है, जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है अर्धगोले की,
और शंकु की ऊंचाई भी उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब त्रिज्या 1 सेमी है तो ऊंचाई भी 1 सेमी है, ये बराबर है, एच और आर बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में बताना है। तो देखिए पहला जो ठोस है वह क्या है, अर्धगोला है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। याद होगा आपको, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र अर्धगोले का ज्ञात करने का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस साथ में क्या है, शंकु। इस ठोस शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ देखिए, यहाँ कहा है कि जो शंकु है उसकी त्रिज्या तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है, साथ में शंकु की ऊंचाई उस त्रिज्या के समान है शंकु के। तो यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह हम आर रख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है, तो ये भी क्या हो गया, आर क्यूब हो गया। तो मैं इसको सीधा ही लिख सकता हूँ, 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर क्यूब कॉमन आ गया, 1/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ गया है। शेष बच गया है, शेष क्या बच गया है, ये सीधा ही कर सकते हैं आप। तो शेष क्या बच गया है, 2 + 1 रह जाएगा। तो देखिए इसको सरल करने पर 2 + 1 कितने होते, 3। तो 3 और 3 ये अंश और हर में कट जाएगा, तो क्या आएगा, पाई आर क्यूब। तो पाई के पदों में हमें प्राप्त हो गया है। तो हमारा जो ठोस है उसका आयतन कितना होगा, पाई आर क्यूब प्राप्त होगा। घन इकाई, जो भी हमारा घन इकाई। अगला हमारे पास प्रश्न है, वह दे रखा है आपका सांख्यिकी से, लिखा है माध्य ज्ञात कीजिए, बंटन सारणी दे रखी है, x दे रखा है, f दे रखा है। तो जब x और f दे रखा हो तो ऐसी स्थिति में हम एक और कॉलम बनाते हैं fx का, प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। fx का मतलब f और x का गुणा, f और x का गुणा देखिए यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 10। मैं इस तरह टेबल बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है। अगला है 6 और 3 का गुणा 18, 4 और 4 का गुणा 16, 5 और 2 का गुणा 10, 2 और 6 का गुणा 12। अब आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई सबका योग ज्ञात करना है। देखिए 16 और 16 कितने होते हैं, सॉरी ये 10 है, 10 और 12, 10 और 12 कितने हो गए, 22, 22 और 16, 22 और 16 हमें जोड़ने पर हो जाएंगे 38, 38 और 18 जोड़ने पर प्राप्त हो जाते हैं 56, 56 और 10 66, 66 और 2 68, अर्थात सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होता है, 68। इसी तरह सिग्मा एफ आई भी ज्ञात करेंगे, सिग्मा एफ आई यानी एफ आई के सभी मानों को जोड़ेंगे। देखिए 2 5 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 और 4 21, सिग्मा एफ आई कितना है, 21 है। तो इस तरह से अब हम जानते हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 68, सिग्मा एफ आई कितना है, 21। हल करेंगे, देखिए यहाँ, देखिए अगर हम यहाँ काटें 3 से तो 3 से नहीं कटेगा, भाग दे देते हैं सीधा, 68 में 21 का भाग,
देखिए भाग जाएगा 3 बार 63, शेष बचेगा 5, उतारेंगे दशमलव, 0 50, 50 में 21 का भाग गया 2 बार, तो 3.2 हमारा इस बंटन सारणी का माध्य प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है वह है प्रायिकता से संबंधित और बहुत ही इजी प्रश्न है। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें, एक थैला है, येलो थैला है, इसमें 3 तो क्या है रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी गेंद लाल हो। देखो लाल रेड गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता, रेड गेंदें कितनी है 3, टोटल गेंदें कितनी है 8, तो रेड गेंद प्राप्त यानी लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता 3/8 प्राप्त होगी। इसी प्रकार लाल नहीं, तो लाल नहीं इसका मतलब कैसी ब्लू होगी, तो लाल नहीं, या आप चाहें तो एक में से 3/8 भी सीधा घटा सकते हैं, या फिर लाल नहीं तो कैसी होगी ब्लू होगी या फिर ब्लैक होगी, ब्लैक है दे रखा ब्लैक है, तो ब्लैक कितनी है 5, टोटल है 8, तो लाल रंग की प्रायिकता होगी 5/8 और लाल रंग की गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 3/8। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों हमने इसका एक सेक्शन सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास बड़े प्रश्न है, उसको भी हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और इस प्रकार के जो मॉडल पेपर पुराने हैं उसको ही हल कीजिए और अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज कीजिए। नया कुछ भी नहीं पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें बिना तनाव के साथ, ताकि आप एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।